प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है डायमंड रीडिंग चैनल में इंग्लिश सीखने के लिए। प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ढेर सारा कंटेंट लेकर के आने वाला हूं जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेगा। तो चलिए बिना देर के उस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और इंग्लिश सीखते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का टाइटल क्या है? द नर्स एंड द उल्फ। द नर्स मीन्स होता है दोस्तों देखभाल करने वाली, जो हॉस्पिटल में रहती है। एंड उल्फ मीन्स होता है दोस्तों भेड़िया, जो जंगल में रहती है। इसके पहले द का प्रयोग किया गया है, नर्स के पहले द का प्रयोग किया गया है और उल्फ के पहले भी द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह कॉमन नाउन है। ये भी कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन कैसे है दोस्तों? क्योंकि यह किस नर्स की बात कर रही है निश्चित नहीं है। उल्फ कौन उल्फ की बात कर रही है ये भी निश्चित नहीं है, तो इसीलिए दोनों को पहले द का प्रयोग किया गया है। यानी कि एक नर्स नर्स और एक भेड़िए की कहानी है। बहुत रोमांचक कहानी है दोस्तों, तो कृपया इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। A hungry wolf was prowling in a nearby village when he heard a baby cry. ए हंग्री वुल्फ, एक भूखा भेड़िया। हंग्री मीन्स होता है दोस्तों भूखा। एक भूखा भेड़िया ए नियर बाय विलेज, एक गांव के नजदीक में। क्या है दोस्तों? एक नियर बाय विलेज, एक गांव के नजदीक में। प्रॉलिंग यानी कि घूम रहा था। नियर बाय मीन्स होता है दोस्तों नजदीक, विलेज मीन्स होता है गांव, प्रॉलिंग मीन्स होता है घूम रहा था। एक भूखी भेड़िया एक नजदीकी गांव में प्रॉलिंग यानी घूम रहा था। When he heard a baby crying, वह जब एक बच्चे की रोने की आवाज, ए बेबी क्राइंग, एक बच्चे की रोने की आवाज, हर्ड यानी सुना। क्राइंग मीन्स होता है दोस्तों रोना या चिल्लाना, बेबी मीन्स होता है बच्चे। यानी कि वह जब एक बच्चे की रोने की आवाज सुना, he crushed near the windows of house when he heard a nurse's voice। क्या होता है दोस्तों? वह यानी कि भेड़िया घर के खिड़की के नजदीक, क्रस्ट यानी झुका। क्या किया? घर के वह यानी भेड़िया घर के खिड़की के नजदीक झुका। when he heard nurse's voice, वह जब एक नर्सेस के वॉइस, एक नर्सेस की आवाजों को सुना। बी क्वाइट, सावधान हो जाओ। क्या होगा? बी क्वाइट यानी शांत हो जाओ। द नर्स सेड, कौन बोली? नर्स यानी कि काम करने वाली ने बोली, देखभाल करने वाली ने बोली। इफ यू क्राई अगेन, अगर तुम फिर रोगे, आई विल गिव यू द उल्फ, क्या करूंगा? मैं तुम्हें भेड़िया को दे दूंगा, मैं भेड़िया को तुम्हें दे दूंगा। क्या बोली? नर्स ने बोली। ही वॉज ऑलरेडी हंग्री, वह जो है पहले से ही, ऑलरेडी मीन्स होता है दोस्तों पहले से ही भूखा था। कौन था पहले से भूखा दोस्तों? भेड़िया। द उल्फ वॉज हैप्पी टू हियर दैट बट वेटेड ऑल डे इन वेन फॉर ए मील। क्या हुआ दोस्तों? द भेड़िया वॉज हैप्पी टू हियर दैट, यानी उसे सुन करके भेड़िया जो है खुश हो गया था। बट वेटेड ऑल डे इन वेन फॉर हिज मील, लेकिन जो है उसका जो भोजन, उसके भोजन के लिए व्यर्थ में ऑल डे यानी भर दिन इंतजार करता रह गया। क्या हो गया? लेकिन दोस्तों वह अपने भोजन के लिए व्यर्थ में सारा दिन इंतजार किया। एट नाइट यानी अंत में, मील मीन्स होता है दोस्तों, मील मीन्स होता है भोजन, वेन मीन्स होता है व्यर्थ में, ऑल डे यानी कि पूरे दिन। एट नाइट यानी कि रात में, द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग अगेन। रात में क्या होता है दोस्तों? द चाइल्ड यानी बच्चे फिर से, अगेन मीन्स होता है फिर से, क्राइंग स्टार्टेड यानी फिर से रोना शुरू कर दिया। दिस टाइम मीन्स क्या होगा दोस्तों? इस समय ही थॉट दैट he would surely have his meal। क्या इस समय जो है वह थॉट, वह सोचा, कौन सोचा दोस्तों? भेड़िया, कि वह अपना भोजन, हिज मील अपना भोजन, निश्चित ही क्या होगा? हैव यानी लेगा। क्या सोचा दोस्तों भेड़िया? वह सोचा कि वह अपना भोजन निश्चित ही लेगा। क्या यानी कि पाएगा या लेगा कह सकते हैं। हैव मीन्स होता है खाना या लेना। He crawled toward the window
एंड क्वाइटली सेड देयर फॉर व्हाइल, क्या किया, ही क्राउल टुवर्ड द विंडो, वह जो है विंडो की ओर यानी खिड़की की ओर, टुवर्ड्स मीन्स होता है दोस्तों ओर, ही वह खिड़की की ओर क्राउल्ड यानी कि लुढ़क करके गुरक करके आगे बढ़ा, एंड क्वाइटली सेट फॉर ए वाइल, और क्या किया, क्वाइटली यानी शांति पूर्वक कुछ देर के लिए, फॉर ए वाइल मीन्स होता है दोस्तों कुछ देर के लिए वहां सेट यानी बैठा। द उल्फ हर्ड द नर्सेस वॉइस अगेन, क्या हुआ दोस्तों, जो उल्फ जादू था भेड़िया था, नर्स की आवाजों को, द नर्सेस वॉइस अगेन यानी कि फिर से नर्स की आवाजों को हर्ड यानी सुना, बट दाव लेकिन फिर भी ही वेटेड, लेकिन वह क्या हुआ, हालांकि वह ही वेटेड इंतजार किया। सी डिडंट हैंड ओवर द बेबी टू द उल्फ, वह जो नर्स थी क्या किया, उल्फ को यानी कि भेड़िए को बच्चे को हैंड ओवर नहीं किया यानी कि उसको प्रदान यानी नहीं दिया। टायर्ड ऑफ वेटिंग यानी इंतजार करते हुए, थके हुए इंतजार करते हुए यानी थक करके वो जो इंतजार कर रहा था, इंतजार करते करते वो जो है थक गया था, जैसे कहेंगे इंतजार करते हुए थके। द फूलिश वुल्फ वॉक्ड अवे यानी कि मूर्ख जो भेड़िया था, फूलिश मीन्स होता है दोस्तों मूर्ख, फूलिश जो भेड़िया था वॉक्ड अवे यानी चले गए टहल करके। फीलिंग डिसपॉइंटमेंट एंड हंग्री यानी फीलिंग मीन्स होता है दोस्तों महसूस करना, महसूस यानी कि डिसपॉइंटमेंट और भूखा, निराशित और भूखा फीलिंग करते हुए। इस कहानी का मोरल क्या है दोस्तों, नेवर ट्रस्ट एनी एनिमीज प्रोमिस यानी कि कभी नहीं यानी कि दुश्मन की प्रोमिस पर क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। ट्रस्ट मीन्स होता है विश्वास, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, एनिमीज प्रोमिस यानी कि दुश्मन के वादे पर कभी भी, एक दुश्मन के वादे पर कभी नहीं विश्वास करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर इंग्लिश लर्नर।